हस्ताक्षर बड़ा नाम, मैं बहुत आदर से आमंत्रित करता हूँ भाई साहब। स्वागत 8-9 मिनट के अंदर में 3-4 के टाइम स्वागत। कुछ कविताएं मुझे याद रहती हैं, कुछ लग रहा है वैसे मैं नई कविताएं नहीं है, पुरानी कविताएं आपके लिए बड़ी स्वागत स्वागत। एक कविता है बेरोजगारी में इश्क। जो दिन हमारी घोर दरिद्रता के थे वही हमारे प्रेम करने के थे। जो दिन हमारी घोर दरिद्रता के थे वही हमारे प्रेम करने के भी थे। हमारी ही बिरादरी के कुछ आशिक ये बखूबी समझते हैं। हमारे आसपास एक अव्यक्त सहानुभूति स्थापित हो गई थी। हम जमकर उनको गरियाते अमीर थे जिनके बाप। हम जमकर उनको गरियाते अमीर थे जिनके बाप। वो दिन न खुले आम वादा करने के थे और न निभाने के। अरे वाह, वो दिन न खुले आम वादा करने के थे और न निभाने के। कुछ खुली थी दुनिया, इतना भी न रहता कि कुछ उसे दे पाते मनपसंद। एक समय के बाद तो कुछ देने के वादे पर भी आने लगी शर्त। 10 रुपए में मामू की चाय की दुकान पर जमकर चलती कट चाय। लकड़ी के पटरे पर बैठकर फूकते सिगरेट और सामने इंडियन कॉफी हाउस की भीड़ देख देख उठते। चचा मजनू की फटहाली से जोड़ते खुद को और कभी कभी खुद को उनके मुकाबिल का आशिक भी मानते। धीरे धीरे माँ बाप हमारी तरफ से निराश हो रहे थे और पड़ोसी से शंकित। धीरे धीरे माँ बाप हमसे निराश हो रहे थे और पड़ोसी से शंकित। दुनिया की नजर में भले हम फुर्सतिया थे पर हम प्रेम की एक उदात्त अनुभूति को जी रहे थे। क्या बात है, सुंदर, बहुत सुंदर। दुनिया की नजर में भले हम फुर्सतिया थे पर हम प्रेम की एक उदात्त अनुभूति में जी रहे थे। फिर भी ये बेरोजगारी में इश्क था दोस्त। खाली जेब उससे मिलते और भरे मन वापस लौटाते। क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। एक कविता है जुल्हा भाई। खाली जेब उससे मिलते और भरे मन वापस लौटाते। एक कविता है जुल्हा भाई। जुल्हा भाई इतना भैया जुल्हा भाई इतना महीन न बुनो कि बुनावट भर रह जाए और चित्र खो जाए। रचना जुल्हा भाई इतना महीन न बनो कि बुनावट भर रह जाए और चित्र खो जाए। कभी कभी मूंछ की खरखर बिनी खटिया भी कितनी खूबसूरत बन पड़ती। कभी कभी मूंछ की खरखर बिनी खटिया भी कितनी खूबसूरत बन पड़ती है। मैं चला हूं तो थका हूं, मैं चला हूं तो थका हूं, लड़ा हूं तो हारा हूं। कोई इतना भी न चोट सहलाए कि पांव की जंजीर बन जाए। मैं चला हूं तो थका हूं, लड़ा हूं तो हारा हूं। कोई इतना भी न चोट सहलाए कि पांव की जंजीर बन जाए। डाल से किसी सुगे के आधे खाए अमरूद सा गिरा। क्या बात है। डाल से किसी सुगे के आधे खाए अमरूद सा गिरा हूं। कोई बेगैरती से देखता है तो देखे, कोई बेगैरती से देखता है तो देखे। मेरी मिठास उस बच्चे से पूछो जो कमीज से पूंछ कर मुझे खा रहा है। बस एक ही दुनिया है हमारे पास, बस एक ही दुनिया है हमारे पास जिसे कभी बेवफा प्रेमिका सा छोड़ देने का मन होता है और कभी हमेशा के लिए निपट जाता है।
क्या बात है, सुंदर सुंदर। कुछ कविताएं मुझे याद रहती हैं, मैं अब आपको सुना दूं। छोटी छोटी 3 कविताएं। एक कविता है डर। डर कहीं और था, मैं कहीं और डर रहा। डर कहीं और था, मैं कहीं और डर रहा था। डर उस जर्जर खड़े पेड़ की छांव में था और मैं धूप से डरा। क्या बात है। डर कहीं और था, मैं कहीं और डर रहा था। डर उस जर्जर खड़े पेड़ की छांव में था और मैं धूप से डर रहा था। दुनिया भर की तमाम पवित्र किताबें भय और आतंक से भरी पड़ी थी। दुनिया भर की तमाम पवित्र किताबें भय और आतंक से भरी पड़ी थी और मैं अपने सबसे डरे समय में उन्हीं को पढ़ रहा था। कविता है एक बुंदेली में एक शब्द है अन्ना। अन्ना का मतलब होता आवारा। जानवरों में अन्ना प्रथा का बड़ा परेशानी है, लेकिन वो हमारे यहाँ उसका जो उपयोग होगा वो अन्ना के लिए होगा। और ये कहता है, यूं ही तोड़ना था तुमड़ी, यूं ही तोड़ना था तुमड़ी, यूं ही तोड़ना था तुमड़ी और बदलना था मठ, भटकना था नगर नगर। क्या बात, क्या बात। साधु जब एक मठ छोड़ता है तो तुमड़ी तोड़ देता है, फिर दूसरी तुमड़ी। क्या बात, बढ़िया। यूं ही तोड़ना था तुमड़ी और बदलना था मठ, भटकना था नगर नगर। माँ की यही रही शिकायत कि भेजती है ऊदपुर और मैं पहुंच जाता हूं महमूदपुर। माँ की यही रही शिकायत कि भेजती है ऊदपुर और मैं पहुंच जाता हूं महमूदपुर। व्यवसायिक प्रशासन पढ़ने पिता ने बंबई भेजा और एक कवि होकर लौट आया। व्यवसायिक प्रशासन पढ़ने पिता ने बंबई भेजा और एक कवि होकर लौट आया मैं। जिंदगी एक हाथ में हरा चारा, पीछे रस्सी छुपाए बुलाती ही रह गई। अरे वाह, क्या बात है, सुंदर सुंदर सुंदर, वाह। जिंदगी एक हाथ में हरा चारा और पीछे रस्सी छुपाए बुलाती ही रह गई। बात है। इन पठारी मैदानों में अन्ना फिरा हूं मैं। सुंदर। इन पठारी मैदानों में अन्ना फिरा हूं मैं। मेरी दूरियों के अपने पैर थे और मेरे सपनों की अपनी आंखें। क्या बात, सुंदर। भैया भरथरी है, सुना? तो बहुत मौजूद है, सुनाओ। प्लीज। स्वागत। जाने कहां कहां से भटकते भटकते आ जाते हैं ये भरथरी गायक। चैत में आते हैं, अब यहाँ नहीं आते हैं। जाने कहां कहां से भटकते भटकते आ जाते हैं ये भरथरी गायक। कांधे पे अधारी और हाथ में चिकारा थामे। ये हमारे अच्छे दिनों की तरह देर तक टिकते नहीं। अरे वाह, क्या बात। ये हमारे अच्छे दिनों की तरह देर तक टिकते नहीं, पर जितनी देर भी रुकते हैं झांक जाते हैं आत्मा की गहराइयों तक। बहुत क्या बात है, सुंदर। घुमंतु फिरंतु ये जब टेरते हैं चिकारे पर रानी पिंगला का दुख। घुमंतु फिरंतु ये जब टेरते हैं चिकारे पर रानी पिंगला का दुख, तो जब टेरते हैं चिकारे पर रानी पिंगला का दुख, तो भीतियों से चिपक जाती हैं स्त्रियां। क्या बात है, क्या बात। घुमंतु फिरंतु ये जब टेरते हैं चिकारे पर रानी पिंगला का दुख, क्या बात है, तो भीतियों से चिपक जाती हैं स्त्रियां। ये वही समय होता है जब आप सुन सकते हैं समूची सृष्टि का विलाप।
सुंदर। और एक कविता है पाठा की बिटिया। आप लोग चूंकि जहाँ से आते हैं, पाठा बस आखिरी कविता है, 8 लाइन की है। पाठा हमारे यहाँ का वो पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है, और बाकी ये कविता सब रेफरेंस आपको दे देगी। लकड़ी के बोझ से अकड़ी गर्दन, पसीने से भीगा सुतवा शरीर, कहाँ रहती हो तुम? ये लकड़ी बेचने वाली महिलाएं आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी जो शहरों में लकड़ी बेचती हैं जंगल से ले जाकर। लकड़ी के बोझ से अकड़ी गर्दन, पसीने से भीगा ये सुतवा शरीर, कहाँ रहती हो तुम? कोल गदहिया, बारह माफी, टिकरिया, कहाँ बेचोगी लकड़ी? सतना, बांदा, इलाहाबाद, क्या बेचा होगी? सेंदूर, टिकुली, फीता या आटा तेल नमक? क्या बात। कहाँ बेचोगी लकड़ी? सतना, बांदा, इलाहाबाद, क्या बेचा होगी? सेंदूर, टिकुली, फीता या आटा तेल नमक? इस घुप अंधेरे में घर लौटती तुम, कितनी निरीह हो इन गिद्ध और भेड़ियों के बीच। इस घुप अंधेरे में घर लौटती तुम, कितनी निरीह हो इन गिद्ध और भेड़ियों के बीच। तुम्हारे दुखों को देखकर खो गया है मेरी भाषा का ताप। वाह, क्या बात। तुम्हारे दुखों को देखकर खो गया है मेरी भाषा का ताप। गड्ढमड्ढ हो गए हैं बिंब, पीछे हट रहे हैं शब्द। मुझे इस अधूरी कविता के लिए माफ करना पाठा जी। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर। केशव तिवारी जी ने अपने पाठ से इस कवि समागम को एक नई वैचारिक ऊंचाई दी है।